आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर यही वचन के बीच में है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इजराइलियों की प्रार्थना को सुना और अपने वचन को मूसा को दिया और उसको भेजा। बाइबल कहती है वो अपने वचनों को भेज कर लोगों को चंगा करता, सत्यानाश के गड्ढों में से उन्हें निकालता है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों की जो प्रेयर्स थी उन्हीं के कारण ये पॉसिबल हुआ है कि मैं रोज़ आपको 1 बजे दोपहर इंडियन टाइम मैं आपको रोज़ परमेश्वर का वचन दे सकूं। राइट नाउ आज हम सुनेंगे उस सीरीज़ को, उस बाइबल टीचिंग को, उत्पत्ति की पुस्तक 21:8 आयत। वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और उसकी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक से ही चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने तड़के सवेरे उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी देकर विदा कर दिया। वह चली गई और बेर्शेबा के जंगलों में भटकने लगी। अब यहाँ पर बाइबल कहती है, जब हम इजरायली लोगों की, इब्रानी लोगों की स्टडी करते हैं, हमें मालूम है कि वो 3 से 9 साल के बीच में दूध छुड़ाते थे। और जब हम 3 साल का अगर उसे समझते हैं तो उस समय जो इश्माइल था वो 17 साल का था जब उसका दूध छुड़ाया गया और बड़ा भोज हुआ। उस भोज के दिन उसे बाइबल कहती है कि वो इश्माइल हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा सारा को। और हंसी करने का ये हंसी वो नहीं थी जो परमेश्वर ने सारा को दी थी, प्रफुल्लित करने वाली। ये हंसी थी 6711 शब्द सखाक, जिसका मतलब है मॉक करना। ये हंसी थी ठट्ठे वाली हंसी, मजाकिया और शैतानी हंसी। और जब सारा ने उसे देखा कि इश्माइल की इंटेंशंस जो थी वो सही नहीं थी, एक ग्रेट व्यक्ति की लाइफ में वो नहीं होता जो आम व्यक्ति की लाइफ में होता है। जब एक व्यक्ति खुदा के द्वारा बुलाया गया होता है तो वो खुदा की खास रेडार में होता है और खुदावंद उसके खाने पीने, चलने फिरने, उसकी लाइफ के बारे में पूरा ध्यान रखते हैं और केयर करते हैं और वॉचफुली उसे देखते हैं। परमेश्वर ने कहा इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, लेकिन सारा ने जब देखा कि ये लड़का परमेश्वर के इस प्लान को चौपट कर सकता है, क्योंकि उसे वो अपने लड़के के लिए थ्रेट लगा। और जो लेडीज होती हैं उनमें एक खासियत होती है, आदमी को अगर परखना है तो लेडीज को ज्यादा मालूम है। बंदे भी परख सकते हैं अगर उनके पास एक गिफ्ट है डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट का, आत्माओं की परख का, तो ये तो गिफ्ट हो गया। लेडीज के अंदर ये इनबिल्ट है, ये उनका एक गिफ्ट लगा लो कि एक सांसारिक तरीके से उनके पास एक ये बुद्धि है परखने की। तो सारा ने जो जज किया वो रॉन्ग जज नहीं किया। उसे मालूम था कि ये व्यक्ति की इंटेंशंस वेरी रॉन्ग। ये इस लड़के के लिए, मेरे बेटे, सिर्फ उसके बेटे की ये बात नहीं थी, ये बात थी परमेश्वर की योजना की। ये बात थी अब्राहम, इसहाक, याकूब के बीच में से निकलने वाले यहूदा, यहूदा के बीच में से निकलने वाले दाऊद, दाऊद के बीच में से निकलने वाले सुलेमान और जीसस क्राइस्ट की, और उसके बीच से जीसस के बीच में से निकलने वाले हम लोगों की।
तो खुदावंद ने उसको ये गिफ्ट दिया था। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ये उसके बेटे की बात नहीं थी, ये बात थी परमेश्वर के प्लान की, ये बात थी परमेश्वर की योजना की, ये बात थी परमेश्वर की प्रतिज्ञा की, जो खुदा ने कहा था तेरे वंश में से राजा उत्पन्न होंगे। ये बात थी परमेश्वर की साल्वेशन की योजना की, जो परमेश्वर ने संसार के लिए बनाई हुई थी, और वो इसहाक